गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो ट्रायंगल चैप्टर पे है। आज मैं आपके लिए 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रायंगल चैप्टर का चुनकर लाया हूं। इस पांचों क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तब यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रायंगल चैप्टर में। ठीक है, और चूंकि समय कम है तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10th के बच्चे, इनके बोर्ड के एग्जाम अवसर पे हैं, आप इसको अच्छे से देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी आपकी मदद से इसको अपने चैप्टर्स को इंप्रूव कर सके, अपने मार्क्स को बढ़ा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें AB और DC यानी ये जो साइड है हमारा, ये पैरेलल गिवन है। ट्रेपेजियम का वन पेयर तो पैरेलल होता ही है साइड का, तो यहाँ पे AB और CD पैरेलल है ऑलरेडी। E and F आर द पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। E और F जो है, ये जो नॉन पैरेलल साइड है, इन पे ये पॉइंट है। अब इनको जब मिलाया गया है EF को, तो ये लाइन जो है, ये हमारा EF वो पैरेलल है किसके, AB के। ये दिया हुआ है, देखना कि AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। ये जो EF है वो AB के पैरेलल है। ये EF इज पैरेलल टू AB। तो हमें क्या दिखलाना है कि AE बाई ED BC बाई FC के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका पहले हमें इसको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। A और C को ज्वाइन कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि ये ट्रायंगल का फॉर्म में आ जाएगा, और ट्रायंगल के फॉर्म में जब आ जाएगा तो हम BPT थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि BPT थ्योरम ट्रायंगल के लिए है, क्वाड्रेटल के लिए नहीं है, ट्रेपेजियम के लिए नहीं है, तो हमें इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम लोग यहां से एक लाइन AC को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, दो ट्रायंगल हो गया, एक ABC ये वाला और एक ADC ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसको ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि ट्रायंगल आपको अलग अलग पता चले कि किस किस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ABC और ADC और ABC को हमें BPT थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सिंस क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा ये। सिंस इन ट्रायंगल ABC ADC, इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसमें EF जो है ये पॉइंट F है, अच्छा इसको G दे देते हैं, F अब दिए हुए हम लोग। तो यहां पे EG क्या होगा, EG पैरेलल है DC के। कैसे होगा पैरेलल, तो ये देख लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया, जिससे ये हमारा ट्रेपेजियम दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ADC और ABC। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ADC में BPT थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे हम उसको दिखलाएंगे वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है पहले से कि AB और पैरेलल है किसके, EF के, ये गिवन है, यानी ये जो AB है वो EF के पैरेलल गिवन है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि AB DC के भी पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC, यानी AB EF के भी पैरेलल है, AB DC के भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया कि EF DC के पैरेलल भी होगा। ठीक है, यानी ये जो लाइन है हमारा EF वो DC के पैरेलल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 hence EF is parallel to DC। अब EF DC के पैरेलल हो गया, तब हम इन ट्रायंगल ADC में हम इस्तेमाल कर सकते हैं BPT थ्योरम। अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि AE बाई ED बराबर होगा किसके, AG
बाई जी सी। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में ए बी सी में आते हैं हम लोग। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में भी क्या होगा, तो जी एफ तो हमारा पैरेलल है ए बी के। कैसे, क्योंकि जब ई एफ ही पैरेलल है ए बी का तो उसका पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा ना। ये तो दिया हुआ है कि ई एफ पैरेलल है ए बी के, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जब इसका एक पार्ट ले रहे हैं टुकड़ा, तो ये टुकड़ा भी तो इसके पैरेलल होगा। तो इस ट्रायंगल में ऑलरेडी जी एफ पैरेलल है ए बी का, तो बीपीटी थ्योरम तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सी जी बाई जी ए, सी जी बाई जी ए इक्वल होगा किसके, सी एफ बाई एफ बी के, सी एफ बाई एफ बी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं यहां पे, तो क्या होगा, जी ए बाई सी जी इज इक्वल टू एफ बी बाई सी एफ लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब देखते हैं यहां पे क्या है, ये वाला जो पार्ट है हमारा ए जी बाई जी सी, यहां भी ए जी बाई जी सी है। सी जी और जी सी में कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही चीज होता है। तो जब ये दोनों पार्ट इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, बाई ई डी इज इक्वल टू एफ बी बाई सी एफ, और यही हमें प्रूफ करना था। यहां बी एफ लिखा हुआ है, ए बी है, बात एक ही है। इसको हम एफ बी या बी एफ भी लिख सकते हैं, और सी एफ के जगह पर एफ सी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तो आपके पास फिगर गिवन है पी क्यू आर और एस टी दिया हुआ है, जिसमें पी एस बाई एस क्यू, यानी ये जो रेशियो है पी एस और एस क्यू का और पी टी बाई टी आर का, ये रेशियो इक्वल है। तो ये जब रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रायंगल, ये जो साइड है हमारा एस टी, वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो इक्वल कब होता है, बीपीटी थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल कब होगा, जब ये जो लाइन है हमारा एस टी वो क्यू आर के पैरेलल होगा। तो यहां पे ऑलरेडी दिया है कि रेशियो इक्वल है, दैट मींस एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर, ये गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस जो एस टी होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, क्योंकि बीपीटी थ्योरम में हम लोग ये पढ़े हैं। तो अब ये एस टी और क्यू आर अगर पैरेलल हो गया, ठीक है, तो पैरेलल लाइन को, अगर ये पैरेलल है एस टी और क्यू आर, और इसको लाइन अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल, इसे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, वो इक्वल होगा। क्योंकि पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ये लाइंस और एंगल्स में हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। रीजन क्या लिखेंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, अब ये साथ में हमें ये दिया है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं जरा। तो ये इसके इक्वल हो गया, और साथ में गिवन है एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो पी एस टी पी क्यू आर के भी इक्वल है, पी एस टी पी आर क्यू के भी इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल
पी आर क्यू। तो अब ये क्यू, एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने का साइड भी इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल साइड के, इक्वल एंगल के सामने का साइड इक्वल होता है। ये थ्योरम है, हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में भी। तो ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गया तो इनके सामने का साइड पी क्यू और इसके सामने का साइड पी आर ये भी इक्वल होगा। और जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गया उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे? तो चूंकि एंगल इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस पी क्यू इक्वल टू पी आर। रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड होने की वजह से ये दोनों साइड इक्वल होगा। अब चूंकि दोनों साइड इक्वल है, हेंस पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही प्रूफ करना था हमें, पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। ए गर्ल्स ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प। ये एक लैम्प पोस्ट है, यहां से एक 90 सेंटीमीटर लंबी जो लड़की है उस लैम्प पोस्ट से चलना स्टार्ट करती है दूर की तरफ। ठीक है, या लैम्प पोस्ट से दूर जाना स्टार्ट करती है। तो क्वेश्चन ये है कि जब वो 4 सेकंड बाद, उसका स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कितना? 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो आगे की तरफ बढ़ रही है लैम्प पोस्ट से। और लैम्प पोस्ट का हाइट दिया हुआ है 3.6। ये जो AD है वो लैम्प पोस्ट का हाइट है, ये 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से ये लड़की जो है आगे बढ़ रही है 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो 4 सेकंड बाद वो सपोज दैट डी पे पहुंची है। ठीक है, तो अब बताना है कि ये जो लैम्प पोस्ट से जो लाइट निकल रहा है, उस लाइट की वजह से जो शैडो बनेगा उसका DE, उसका लेंथ क्या होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस शैडो का लेंथ निकालना है। ये गर्ल्स यहाँ खड़ी है, अगर यहाँ से लाइट आ रहा है तो शैडो तो बनेगा ही। तो बनेगा कौन सा? DE मान लेते हैं, और उसका लेंथ फिलहाल हम लोग x मान लिए हैं कि x मीटर लंबा ये लेंथ बनेगा। अब इसको निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो सपोज दैट गर्ल्स जो है वो 4 सेकेंड तक आगे बढ़ी है B से, यहां से स्टार्ट कर और उसका स्पीड 1.2 है। तो B से D तक गई होगी, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ होगा? तो BD हो जाएगा 1.2, जो कि गर्ल का स्पीड है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4.8 मीटर। गर्ल जो है वो D पॉइंट पे गई है और D पॉइंट जो है B से 4.8 मीटर की दूरी पर है, इसलिए हमने यहाँ पे 4.8 मीटर लिख दिया है। CD क्या है? तो CD है गर्ल का हाइट, जो कि है 0.9 मीटर, हाइट ऑफ गर्ल। ठीक है, और DE क्या है? इसको हम लोग हाइट ऑफ, लेंथ ऑफ शैडो है, जिसको हम लोग x माने हैं, लेंथ ऑफ शैडो, और इसको हम लोग मान लिए हैं x मीटर। और BE कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक का लेंथ, तो ये हम लोग x माने हैं और ये 4.8 माने हैं, तो टोटल हो गया 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x मीटर। ठीक है, तो ये तो जो वैल्यू है लेंथ ब्रेथ जो दिया हुआ है वो सब हम लोग पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABE और एक छोटा वाला ट्रायंगल CDE। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर सके तो BPT थ्योरम का इस्तेमाल कर सकेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE, इस दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिखता है कि एंगल E तो कॉमन है, एंगल E लिख दिया, एंगल E इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, ये कॉमन है, तो एक एंगल तो हमारा मिल गया। क्राइटेरिया हमें पता है ना सारा सिमिलर प्रूफ करने का। अगर नहीं पता है तो ये भी हम वीडियो बना के डाले हुए हैं सिमिलरिटी वाला, उसको भी आप लोग देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा।
तो एंगल ई वो तो कॉमन हो गया, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है। साथ में ये जो एंगल बी है वो एंगल डी, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर खड़े हैं, टावर भी परपेंडिकुलर है और गर्ल्स भी परपेंडिकुलर खड़ी है। तो क्या होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, जो कि 90 डिग्री हो गया। तो एंगल क्राइटेरिया से ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर ट्रायंगल DEC। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग किसी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर में हम लोग पढ़े हैं कि साइड क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। तो AB बाई DC हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बाई DC, यानी इधर वाला इसका बड़ा साइड तो इस छोटे वाले का परपेंडिकुलर वाला साइड, और साथ में अगर ये पूरा ले लेंगे हम लोग BE, तो इसका साइड लेना होगा हमें DE, BE बाई DE। अब ये सारा वैल्यू हम पहले ही निकाल रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं। AB कितना है, 3.6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ लेंथ, तो 3.6 यहां पुट कर देते हैं। DC कितना है हमारा, तो D और C यानी हाइट ऑफ गर्ल जो 0.9 है। BE कितना है, तो BE है 4.8 प्लस x, तो हम लिखते हैं 4.8 प्लस x। और DE कितना है, तो DE हमारा x है। अब तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लेना है, तो करके देख लेते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया, इसका वैल्यू हमारा 1.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं यहां से क्रॉस। ठीक है, तो ये 1.6 मीटर हमारा आंसर आ गया। आप इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB, ये CB साइड है, इस साइड को आगे बढ़ाकर पॉइंट E तक लाया गया है और यहां से इसको परपेंडिकुलरली मिला दिया गया है। ये फिगर दिया हुआ रहेगा आपको। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका AB और AC साइड बराबर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ABD यानी ये वाला एंगल ट्रायंगल और ECF किधर गया, ECF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ट्रायंगल को अलग अलग सेट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ABD हो गया। और ECF में ये वाला ट्रायंगल आ गया, इसको हम लोग डॉट डॉट से कर देते हैं। इस दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पे 90 डिग्री दिया हुआ है हमें। एंगल F और एंगल D ये दोनों 90, इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा क्योंकि टोटल 180 होता है। तो ये तो हमें दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। इसमें दिया हुआ है एंगल F इक्वल टू एंगल D, ये 90 डिग्री गिवन है। ये तो हमारा एक तो मिल गया, एक एंगल मिल चुका है हमारा, इक्वल हो गया। अब दूसरा क्या है, तो यहां पे ये देखते हैं कि AB और AC ये दोनों साइड बराबर है। सिंस AB इक्वल टू AC ये तो गिवन है, तो जब ये साइड बराबर है तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो AB और AC अगर इक्वल है तो AC के सामने वाला एंगल B जो कि इस ट्रायंगल का पार्ट है ABD, जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और AB के सामने वाला एंगल C, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल साइड के सामने का
इसलिए एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। तो ये भी एक एंगल हो गया। तो एंगल क्राइटेरिया से ही ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल ECF। यही हमें प्रूव करना था, जो कि आसानी से प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था, जो कि आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी करते हैं। आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। इसमें दिया है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को P पे कट करते हैं इस पॉइंट पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है PAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है किसके, तो PDB के। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सिमिलर प्रूफ करना है पहले। तो कैसे करेंगे, ये सेकंड वाला उसके बाद देखेंगे, पहले हम इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB, इस दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला तो हमारा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। एक एंगल मिल गया हमें, लिख सकते हैं एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPD। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा क्या मिलेगा, एक एंगल मिल गया हमारा, ठीक है, 2 एंगल मिल जाएगा तो एंगल से सिमिलर हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, तो एक चीज ध्यान देना है हमें कि ये CB एक हमारा आर्क है, कॉमन आर्क, और इस कॉमन आर्क से एक एंगल बना है एंगल A, और इसी कॉमन आर्क से एक एंगल बना है जो कि सेम सेगमेंट में भी है, एंगल D। तो एंगल C और एंगल D क्या होगा, इक्वल होगा। सेम सेगमेंट पे बना हुआ एंगल जो है वो इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर्क CB है एंड आर्क CB मेड इक्वल एंगल ऑन सेम सेगमेंट में वो इक्वल एंगल ही बनाएगा। तो एंगल A क्या होगा, एंगल D के बराबर होगा। तो 2 एंगल हमें मिल गया। तो फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल PAC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PDB के। ये प्रूव हो गया। कितना सिंपल था, ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, बना है सिंपल तरीके से। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो कैसे होगा, तो चूंकि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर प्रूफ हम कर चुके हैं, तो इसका साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, PA इंटू PA बाई PD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PC बाई PB, PC बाई PB। ठीक है, अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। ठीक है, और ये कैसे लिखे, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए लिख दिया हमने। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पांचों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 10th क्लास के बच्चों को इन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत ही करीब है। ठीक है, तो आई होप